नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बहुत सारे फार्मूला प्रूव किए हैं। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल के जितने भी आइडेंटिटीज से लेकर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज से लेकर ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे और सारे को आसानी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/25। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, साइन ए इज इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कर रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 7/5, तो कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। मतलब साइन का वैल्यू दिया हुआ है और जितने भी एंगल बचे हुए हैं सबका सब सारे एंगल का आंसर निकालना है। तो मेरे दोस्त, साइन का फॉर्मूला हम लोग सब पहले ही पढ़ चुके हैं। पी वाई क्या होता है, एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, पी वाई एच। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे बी निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी निकालेंगे। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू पता है क्या होता है, 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 625। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 9 का 6 यानी 576। और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24। तो यहाँ से मेरे दोस्त हम लोग देखें साइन ए का वैल्यू 7/25 था। तो पहले पी और एच दिया हुआ था, तो पहला काम हम लोग क्या किए, बी निकालें। और बोला फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो यानी जितने एंगल है साइन को छोड़कर कॉस, ठीक है, कॉस का निकालना है, टैन का निकालना है, कॉट का निकालना है, कॉसेक और सेक। तो जितने भी एंगल बचे हुए हैं इसका सारे का वैल्यू निकालना है, फाइंड। तो कॉस का फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में, b/h। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, b/p। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, यानी h/p। और सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, यानी h/b। ठीक है, सारे फॉर्मूला हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे b/h, b का वैल्यू क्या निकला हुआ है, 24, h का वैल्यू 25, यानी 24/25। ठीक है, टैन का वैल्यू p/b, p का वैल्यू पता है मेरे दोस्त 7, b का वैल्यू क्या है 24, यानी टैन का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 7/24। अब यहाँ पे कॉट का वैल्यू टैन का अपोजिट यानी 24/7 और कॉसेक का वैल्यू साइन का अपोजिट यानी 25/7। ठीक है, और सेक का वैल्यू कॉस का अपोजिट यानी 25/24। यानी मेरे दोस्त हम लोग देखें कि साइन का वैल्यू p/h, साइन का वैल्यू दिया हुआ है 7/25। तो बोला फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो इससे हम लोग समझेंगे कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो जितने भी एंगल बचे हुए हैं सारे का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम, जो नहीं दिया हुआ रहेगा, बेस नहीं पता था, बेस निकालने, उसके बाद सारे वैल्यू का फॉर्मूला पुट किए और सारा आंसर क्रिएट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45। मेरे दोस्त क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग आज बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त यहाँ पे एक मेथड है जो वैल्यू पुट करेंगे उससे निकालेंगे। ठीक है, 2 tan 45 का वैल्यू मेरे दोस्त सबको पता है क्या होता है, 1। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, फाइंड 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45। तो सबसे पहले 2 tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। और 2 sec 45 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, हम लोग टेबल में लिख चुके हैं, 2 × √2 का स्क्वायर। 2 × 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2, और 2 × √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2।
तो 2 माइनस 2 2 जा 4 यानी -2। तो यहाँ से हम लोग देखें मेरे दोस्त 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या आ गया -2। इसका एक सेकेंड मेथड से हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जानते हैं मेरे दोस्त, सेकेंड मेथड बहुत आसानी से क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो देखो मेरे दोस्त 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है 2, तो दोनों में से हम लोग यहाँ से कॉमन करते हैं 2 tan स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 45। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे दोस्त याद करते हैं कि हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। तो अगर tan माइनस में, tan को अगर क्वेश्चन में क्या करा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो इसका अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा -1। माइनस कॉमन करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो tan स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम लोग सेकेंड मेथड से आंसर निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो बोल रहा है क्या cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। वैल्यू मेरे दोस्त क्या कह रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन हम लोग आसानी से जानेंगे मेरे दोस्त। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो जहाँ cos क्वेश्चन क्या है cos 2 और थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है मेरे दोस्त 1/2। इतने भी ट्रिगोमेट्रिकल टेबल पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको अच्छे तरह से पढ़ लेना और याद कर लेना ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से cos 60 का वैल्यू क्या आया मेरे दोस्त 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू √3। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितने डिग्री होगा। तो टेबल याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर tan थीटा इक्वल टू √3 तो tan में √3 का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। मेरे दोस्त tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिकल का, उसको हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे जब तक हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल याद कर चुके हैं, तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाने में कभी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्या करा, प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो जान चुके हम लोग मेरे दोस्त कि LHS से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है cos, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 a का वैल्यू cos, b का वैल्यू sin। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट किए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे दोस्त 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस में। तो इसको क्या किए हम लोग कट कर दिए हैं। अब cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही है 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1, यहाँ से आ गया 2। तो हो गया हम लोग का RHS प्रूव्ड। क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से देखें हम लोग cos प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस cos माइनस साइन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कैसे होता है। तो हम लोग आसानी तरीके से समझ चुके हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में था, उसको होल स्क्वायर में तोड़े और फिर आगे प्रोसेस cos 2 cos साइन 2 cos साइन कट गया प्लस माइनस, यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, cos थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है cos थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो cos इंटू टेन इज इक्वल टू साइन, LHS से चलते हैं। LHS में दिख रहा है cos इंटू टेन, cos इंटू टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई cos। ठीक है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई cos। यहाँ से cos cos कटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी मेथड से समझेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आसानी तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ये क्वेश्चन को क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से भी प्रूव कर सकते हैं। जो जिससे प्रूव करना है उससे हम लोग आसानी से प्रूव करते हैं। तो चलते हैं हम लोग LHS से। तो LHS में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे तो सिंपल, यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस ए नीचे, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। जब इस तरह का फॉर्मेट दिखता है हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे करेंगे 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर प्लस में हो तो रेशनलाइजेशन करने के लिए उसको माइनस में चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो साइन ए में 1 माइनस कॉस ए से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक साइन कटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। हो गया हम लोग का RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग देखे क्वेश्चन, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए कैसे प्रूव होता है। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने के लिए प्लस को माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर भी मल्टीपल और नीचे भी मल्टीपल। फिर साइन ए में मल्टीपल किया 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में था, तो इसको मल्टीपल किया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। साइन से एक साइन कटा, ऊपर 1 माइनस कॉस ए, नीचे साइन ए। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आसान से आसान तरीके से उसको बनाएंगे और समझेंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड साइन 18 बाई cos 72 डिग्री। मेरे दोस्त इसको बनाना है, ठीक है।
हम लोग को पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो सारे एंगल यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, चलिए जानते हैं बहुत आसान तरीके से। साइन और कॉस दिख रहा है मेरे दोस्त, तो साइन बाई कॉस हम लोग पढ़े हैं क्या आइडेंटिटीज में, टैन होता है। लेकिन वो कब होता है, जब दोनों का एंगल सेम होता है। कब होता है, जब दोनों का एंगल सेम हो। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होना चाहिए, ये 72 है तो ये भी 72 होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम लोग टैन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन 18 को अगर कन्वर्ट करना है कॉस में तो इसको साइन को कन्वर्ट करेंगे, अगर कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में तो कॉस को चेंज करेंगे। तो साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 क्या होता है, 18। तो साइन 18 को हम लोग इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख दिए और नीचे कॉस 72 डिग्री जैसा था वैसे ही नोट किए। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 72 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 72, नीचे भी कॉस 72, कट के क्या हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे दोस्त पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कॉस इंटू सेक। कॉस इंटू सेक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो कॉस का फॉर्मूला सेक में क्या होता है मेरे दोस्त, 1 बाई सेक थीटा, और मल्टीपल में क्या है, सेक थीटा। सेक सेक कटा, यहाँ पे क्या आया 1। तो इस तरह से हम लोग आसानी तरीके से समझ के सोल्व कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिगो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और समझेंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए। इससे हम लोग जितने भी बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 40 डिग्री क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। क्या करना, प्रूव करना है। साइन 40 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। तो इसको क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री होता है या नहीं। तो हम लोग LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से भी प्रूव कर सकते हैं। जिससे चलना है उससे चल सकते हैं। LHS में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 40 डिग्री। LHS में क्वेश्चन क्या दिया, साइन 40 प्लस साइन 75 डिग्री। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला जानते हैं, साइन का फॉर्मूला कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 50। 40 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 50, और साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट किए हैं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 डिग्री। तो कॉस 50 प्लस कॉस 15 यानी RHS हम लोग का सेम मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जाने कि RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आसानी से समझते हैं, बनाते हैं। और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिससे भी रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिकल का जो भी बेसिक क्वेश्चन हो उसको हम लोग समझेंगे और बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड और फार्मूला के बारे में जानेंगे। बहुत सारे JEE रिलेटेड, IIT रिलेटेड एडवांस फार्मूला के बारे में समझेंगे, 12th बोर्ड से रिलेटेड फार्मूला समझेंगे, और बहुत सारे आगे ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ना है, एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना है
और समझना है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे दोस्त किसी को कोई भी क्वेश्चन में लगे कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।